नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस एकादशी का व्रत करने से आपको पूरी 24 एकादशी का फल मिल जाता है, इसलिए इसका अपना बहुत महत्व है। ये बहुत गर्मी में पड़ती है और तो इसलिए इसमें जितना हो सकता है ऐसा ही सामान दान किया जाता है, जैसे छाता, पंखा, जल। तो इस एकादशी को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी को व्रत करने से आपको 24 की 24 एकादशी का व्रत का फल मिलता है। आपको इस एकादशी को का व्रत करने के लिए आपको इसके प्रारंभ होने से पहले ही आपको स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और हो सकता है तो पीले फल ही करना चाहिए। उसके बाद आपको एक कलश को जल से भरकर उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढक दें और उसके ऊपर चीनी और दक्षिणा और साथ में आप फल और पंखा और छाता, चप्पल या जो भी आपके पास दक्षिणा का सामान है सब आप दक्षिणा लेकर मंदिर में जाएं और मंदिर में दान करें। उसके बाद थोड़ी देर भगवान का भजन करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें और अपने समस्त पापों को नाश करने की प्रार्थना करें। इससे आपके समस्त पापों का नाश होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आप इसको बताते हैं कि इसको भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये जो एक बार युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वगैरह सब लोग व्यास जी के पास गए और तो इनमें सब लोग एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम को बहुत भूख लगती थी। ये आप सबको पता ही है कि भीम को बहुत भूख लगती थी। तो वे व्यास जी से बोले कि महर्षि, ये मेरे सब भाई और मेरा परिवार पूरा एकादशी का व्रत करता है, मगर मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। मेरे पेट की उधर शांति नहीं होती, मैं भूख से इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। अब मैं 24 एकादशी का व्रत कैसे करूं? और ये एकादशी तो स्वर्गलोक की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब मैं एकादशी का व्रत करूँगा। अब महर्षि बोले कि इसके लिए तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। ऐसा होता है कि 14 एकादशी में एक एकादशी साल में ऐसी आती है जो पूरे 24 एकादशी का फल आपको दे देती है। सुनते ही भीम बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा महर्षि आप मुझे बताइए, मैं उसी व्रत को करूँगा। तो उन्होंने बताया एक निर्जला एकादशी होती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को आप निर्जला एकादशी का व्रत करो। उस दिन सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और उसके बाद आपको 24 घंटे अगले दिन जब तक एकादशी का समापन नहीं हो जब तक आपको अंजल ग्रहण नहीं करना है। तो इसके बाद आपको अगले दिन सुबह भगवान का नहा धोकर भगवान का आचमन करके उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। इससे आपको समस्त एकादशी का फल प्राप्त होगा। भीम सुनकर बड़े खुश हुए तो उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन एकादशी का समाप्त होते होते वे तो मूर्छाहीन, उनको तो मूर्छा आ गई। फिर उसके बाद उनके परिवार वालों ने तुलसी दल और गंगा जल उनको छिड़क के उनको मूर्छा विहीन करा। तो इस तरह से भीम ने एकादशी का व्रत कंप्लीट किया। इसके बाद से ही उसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।